चलो, नहीं तुम्हारे बैच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बैच के बच्चे सारे बच्चे रेगुलर ही रहते हैं। इस बैच में इक्का दुक्का बच्चा भले छुट्टी करे, ऑलमोस्ट इस बैच में देख रहा हूँ पहले दिन से अभी तक के जो हैं 22-23 बच्चे वो रेगुलर में ही चल रहे हैं, है ना। तो काम भी आप लोग कर रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आज मैं कुछ नया सीखता हूँ। कार्ड, कार्ड का नाम सुना है आपने? कार्ड, ताश खेले हैं? कार्ड होते हैं ना, कार्ड, लकड़िया जो होते थे तब कार्ड, है ना। तो आज हम वही कार्ड सीखने वाले हैं। जैसे आप डिजाइनिंग में आप लोग क्या करते थे, एक बॉर्डर बनाते थे। याद है आप लोग डिजाइनिंग में हमने एक ई कॉमर्स बनाया था, स्टार्टिंग में डिव का यूज करके बॉर्डर बनाया था, उस बॉर्डर के अंदर इमेज लगाई थी, याद है सबको, है ना। तो बॉर्डर को ही हम यहाँ पे कार्ड बोल, उस बॉर्डर को हम यहाँ पे कार्ड बोल देते हैं। ठीक है, बस बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे जो कार्ड है वो पूरा रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। लग रहा होगा आप लोगों को कि एचटीएमएल सीएसएस तो बहुत है यार, हमने सुना था कि W3 स्कूल से पढ़ लो। क्यों लगता है कुछ ऐसा आप लोगों को? हम सोच रहे थे कि W3 स्कूल से पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, है ना। सब लोग कहते हैं ना कि W3 स्कूल से पढ़ लो बहुत है, आ जाएगा। लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा। और फाइल देखो, जाके फाइलें बनती चली जा रही हूँ लाइन से आपकी में। देखो, दिख रहा है डिजाइन सबको? देखो, दिख रहा होगा 3D टाइप का, ये 3D वाला फील आ रहा होगा देखो इस वाले में, पहले वाले में आ रहा है। और देखो पूरा रिस्पॉन्सिव है। मैं, देखो दिख रहा है पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। फॉर्म सिखाए थे आपको लास्ट क्लास में, बूट स्टेप के अंदर फॉर्म कैसे बनाते हैं, सिखाया था ना आप लोगों को। देखो पूरा रिस्पॉन्सिव बनना है। नीचे आता हूँ, मैन है रिस्पॉन्सिव, अगर रिस्पॉन्सिव ही नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार हमारी। देखो, देख लो, रिस्पॉन्सिव और फिर ऐसे। अब रिस्पॉन्सिव चेक करना तो सीख गए होगे आप लोग, कि अभी भी नहीं सीख पाए, है ना। रिस्पॉन्सिव करना नहीं सीख पाए हो तो फिर गड़बड़ है क्या, नहीं है ना। क्योंकि देखो अब हमें डेस्कटॉप व्यू से इतना मतलब नहीं है, वो तो बन ही जाएगा। हमें मतलब है मोबाइल व्यू से, क्योंकि वेबसाइट कहाँ पर ओपन होगी, मोबाइल पे। देखो, ठीक है, देखो कितनी छोटी स्क्रीन अपने कर ली। तो देखो, तो आज अपन इसी को कुछ बनाने वाले हैं। अब मैं अगर इसी को बोलूँ, इसी को आप एस्टीमेट सीएसएस से बनाओ तो पूरा बैच निकल जाएगा, फ्री में बन पाएगा, चलिए, है ना। चलो, पूरा बैच हो जाएगा घंटा, फिर भी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, फिर भी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। जो फिनिशिंग, फिनिशिंग देखो, फिनिशिंग देखो, बन तो जाएगा मैं, या फिनिशिंग आप देख लो काम में, है ना। दिख रही है ना फिनिशिंग चीज़ों में, बाकायदा देखो गैप चीज़ें, है ना। वो चीज़ नहीं आएगी एक अब जैसे, हाँ ऐसा लग रहा है ना प्रॉपर तरह, ऐसा लग रहा है प्रॉपर चीज़ें लग रही है, वेबसाइट बनती प्रॉपर टाइप, वो फील नहीं आएगा। बना तो लोगे आप, वो फील नहीं आएगा। तो वो फील हमें बूट स्ट्रैप ही ला के देता है। और देखो हर बार वही प्रोसेस, अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड से स्पेसिंग है, तो कंटेनर यूज़ किया होगा, फिर कॉल फोर यूज़ किया होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, था तो सबको इतना समझ में आ रहा है कि कंटेनर, है ना। देखो बूट स्ट्रैप के अंदर जो मेन चीज़ है ना, जो बूट स्ट्रैप का जो जिसको मेन हथियार बोलते हैं, वो है हमारा इसमें ग्रिड सिस्टम। कौन सा हथियार मैंने सिखाया था ना, वो ग्रेड सिस्टम, वो डिवाइड करना, हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वही इसमें मेन है हमारा। वो ही मेन है। मैन तो मैन तो वही है ना, क्यों सब लोग, मैन तो वही है, और कुछ नहीं है। अभी तो जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम जो बूट स्ट्रैप का कंटेंट है वो पढ़ रहे हैं। अभी हम इसमें जब वेबसाइट बनाएंगे ना, तो हम उसमें कस्टमाइजेशन भी करेंगे। तब मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि देखो अगर आपको सीएसएस नहीं आता ना, तो आप कस्टमाइजेशन भी नहीं कर पाते। बूट स्ट्रैप आपको रिस्पॉन्सिव बना देगा, मगर जब क्लाइंट कस्टमाइजेशन कराएगा तो वो आपको सीएसएस से ही करना पड़ेगा, ये भी याद रखो। तो वहाँ पे आपकी सीएसएस ही लगेगी। बस बूट स्ट्रैप आपका काम बड़ा आसान कर रहा है, आप जो बना रहे हो रिस्पॉन्सिव बना रहे हो। और हाँ, आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो, कस्टमाइजेशन में आपने मार्जिन पैडिंग घुसेड़ दिया अपने मन से, और चेक नहीं किया अगर रिस्पॉन्सिव तो नहीं बिगड़ गया, तो फिर वो गड़बड़ बन जाएगी। तो बहुत तरीके से काम करना है। अभी कराऊंगा, परेशान मत, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कराते जाऊंगा। तो अब देखो जैसे आपको डिजाइन दिख, तो आपको डिजाइन में साफ साफ दिख रहा है, कंटेनर है, रो है, कॉल फोर है। तो हमेशा हमें लास्ट क्लास में भी आप लोगों को क्या बोला था,
क्या बताया था आपको? एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, एक स्ट्रक्चर बताया था। क्या करना होता है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है सीधा, और फिर इसके अंदर क्लास बना लो ऐसे रो नाम का। चेंज करना पड़ेगा मुझे अपना रो एंड, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये बताया था ना, ये स्ट्रक्चर और MD4, पहले ये स्ट्रक्चर बना लो। इससे एक तो पता फायदा क्या मिलता है कि देखो, डिजाइन तो आप बिना स्ट्रक्चर देख के बना नहीं पाओगे ना। आप डिजाइन जब बनाओगे तो आपके सामने डिजाइन दिख रही है ना, ये डिजाइन बनानी है। तो अब पहले ये स्ट्रक्चर रेडी कर लो। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका डिप का पंगा नहीं होगा कुछ भी, कि आपका डिप पंगा करे। अरे यार, ये बीएस को उठाना पड़ेगा। अब मेरी वॉइस में पंगा तो नहीं होता, प्रॉपर चलती है सब लोग, सही है ना? उसी का पंगा था शायद। और यहाँ पर कमेंट कर दिया, हमने इतना स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। सबसे पहले बूट स्ट्रैप का लिंक लगा लिया। देखो, बूट स्ट्रैप का लिंक हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो समझाता हूँ। अब किसी ने कहा कि यार हमें नहीं, हमें नेट नहीं है घर पे, हम बिना नेट के ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब बूट स्ट्रैप प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने सिस्टम में नेट रखना पड़ेगा, है ना? तो एक तरीका और है, अगर आप अपने सिस्टम में नेट नहीं रखना चाहते हैं, अब तो हर घर में इंटरनेट लगे हुए हैं। अब तो 5G चल रहा है, फ्री नेट चल रहा है आराम से, है ना? अब तो वो टेंशन ही खत्म हो गई। पहले क्या होता था कि पहले फोल्डर फोल्डर डाउनलोड करवाओ, फिर फोल्डर सेटअप करवाओ, जब नेट का बड़ा पंगा होता था। तो ऑल टाइम सबके, अब तो कोई अपने मोबाइल में नेट बंद भी नहीं करता हुआ। कोई बंद करता है अपने मोबाइल में नेट कि नेट को बंद कर दो? और पहले जब 2 GB नेट मिलता था, अरे नहीं भैया हम नहीं दे पाएंगे नेट, पहले जितना यूज़ किया उतना चालू कर देते। अब तो नेट ही बंद नहीं होता। सोचो, और एक दिन मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा तो परेशान हो जाओगे, कुछ काम ही नहीं कर पाते हम लोग। तो यहाँ पे आओ, तुमने कहा कि हमें लिंक नहीं यूज़ करना है, हम चाहते हैं कि देखो नीचे देखो, दिख रहा है ना सीढ़ियाँ ने, कंटेंट डिलीवर नेटवर्क बोलते हैं। तो आप क्या करो, ये लिंक होती है ना, लिंक अगर मैं ये पूरी कॉपी करूँ और यहाँ पे देखो, जो मैं पेस्ट कर रखी लिंक देखिए, है ना? इसमें से HREF इतना कोड, तो स्क्रीन दिख रही है ना अच्छे से, ये इतना कोड HTTP से लेके ये इतना इतना, ये कॉपी कर लो। कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल C किया, ब्राउजर पे आया, न्यू पेपर ये पेस्ट कर दिया। आपको दिखाया था ना लास्ट क्लास में, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, इसको कर दूंगा कंट्रोल S, कंट्रोल S कर लिया सब लोग। अब मुझे इसको सेव करना है, इसको, तो मैंने इसको नाम दे दी यहाँ पे बूट स्टेप, ठीक है। CSS जो भी आपको नाम देना हो अपना, मैंने बूट स्टेप नाम दे दिया। CSS देखो नीचे क्या आ रहा है, दिख रहा है ना? तो मैं इसको थोड़ा सेव कर लेता हूँ। वैसे मेरे में सेव होगा पहले से ही, देखो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ CSS बूट स्टेप नाम से, ठीक है। ये सेव कर दिया। ठीक, क्या किया, ये लिंक को कॉपी किया, तो कंट्रोल S किया, ठीक है ना? तो जैसे एस करोगे तो यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देना। जो आपका बूट स्टेप वाला फोल्डर हो ना, डेस्कटॉप पे आपका जो बूट स्टेप वाला फोल्डर है, उसमें CSS वाले फोल्डर में चले जाना, वहाँ पे यहाँ पे नाम छोटा कर लेना और पेस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो आप हमारे यहाँ पे, देखो मैं खुला, देखो ये आ गया बूट स्टेप डॉट CSS, दिख रहा है? देखो ये पूरी बूट स्टेप आ गई, पूरा आ गया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो अब मैं ये नहीं लगाना चाहता, अब मेरे मेरे घर पे नेट नहीं है ना? अब मेरे पास इतनी नेट बचता है, अब मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप इस तरीके से बूट स्टेप की CSS को सेव कर लो, फिर वही काम सिंक लिंक रिलेशन CSS के अंदर बूट STRAP डॉट CSS, ठीक है। सुना रहा है? तो ये तो उनके लिए है जिन पे नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है। जिन पे नेट नहीं है, आप तो घर घर में वाईफाई लगे, 5G चल रहा है, तो जिन पे है ऐसा नेट का दिक्कत, तो वो पहले क्या करेगा, बूट स्टेप की लिंक कॉपी करे, ब्राउजर पर जाके इसको यहाँ पेस्ट करे, कंट्रोल S करके अपने CSS वाले फोल्डर में जाके सेव कर ले। देखो मैंने सेव कर रखा है, देखो देखिए,
अब मुझे नेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो, समझ आ गया आप लोगों को। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो मैंने इतना पेस्ट कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो ये डिज़ाइन बनानी है, तो लिखना होगा डिस्प्ले कार्ड। सबसे पहले ये मैं, अब देखो ये आप दिख रहा है, ये सबके बीचों बीच में है, दिख पा रहे हैं आप लोग। तो ये मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। सेव करूंगा, थोड़ा माइक बंद कर देना, जिसका माइक ऑन हो। तो वो यहाँ पे आ रहा है जी। तेरे बूट स्टेप के अंदर पहले से H1 के अंदर फॉन्ट साइज पहले सेट कर रखे हैं। अब मैं इसके अंदर बूट स्टेप की क्लास लगा देता हूँ। अभी नोट मत करो, समझ लो। हाँ, टैक्स सेंटर, फिर बीजे इन्फो, ठीक है। ऊपर से आपको थोड़ा नीचे गैप देना है, तो आप क्या लगा दोगे, MT3। बताया था ना MT3, मार्जिन टॉप 16 पिक्सल, हाँ, मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल। और भी क्लास हैं, मतलब धीमे धीमे सिखाते जाएंगे आप लोगों को। तो इतना पार्ट बन गया, है ना। क्योंकि ये कंटेनर हमारा दोनों साइड से, आपको दिखा देता हूँ। देखो कंटेनर नीचे कार है, कंटेनर है नीचे, है ना। तो ये लाता हूँ। अब मैं इसके अंदर आता हूँ। अब यूज करते हैं अपन कार्ड को। देखो कार्ड कैसे यूज करते हैं, क्लास कार्ड, और यहाँ पे बंद किया। नोट मत करो, बस समझ लो। अभी नोट करवा दूंगा अभी कार्ड एंड। अब दिखाता हूँ कार्ड में क्या चलता है। देखो, तो आपको दिख रहा है बॉर्डर बन के आ रहा है, सबको बॉर्डर दिखा, ये दिख रहा है ना बॉर्डर। ये तो कार्ड क्या है, एक बॉर्डर। ये कार्ड होता है, कार्ड ताश खेलते हैं, कार्ड ही तो बन रहा है, बॉर्डर बन रहा है ना, है ना। अब इस कार्ड की अपन देखो स्टाइल भी सेट कर सकते हैं, करना चाहें तो। अभी बाद में दिखाता हूँ, अभी अपन इसमें पहले आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस कार्ड के अंदर इमेज लगाता हूँ। इस कार्ड से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे। और आज मैं आपको टास्क भी देने वाला हूँ बूट स्टेप के अंदर, अलग से एक टास्क देने वाला हूँ जो आप कार्ड से बनाओगे। IMG के अंदर मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। देखो ये इमेज, ठीक है। तो क्या नाम था, 22.jpg। और इस इमेज की मैं पहले से क्लास W100 कर देता हूँ, ठीक है। और अल्ट लगा देता हूँ, है ना। अल्ट सबको पता है ना क्या होता है। हाँ 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 हाँ, परसेंट परसेंट परसेंट, पिक्सल नहीं परसेंट। W100 मतलब 100%। अगर मैं W50 करूँगा तो 50%। ये बूट स्टेप की क्लास है, ठीक है। तो अगर मैं स्पेक्ट दिखाऊँ ना, देखो मैं स्पेक्ट कर रहा हूँ। आप सिंपल समझो कि जैसे एंड्रॉइड फ़ोन आने से हमारे काम थोड़े आसान हो गए ना, बस वही तरीके का। देखो W100 क्या लिखा है, विथ 100%, ठीक है। और देखो इमेज पे देखो पहले से क्या लगा हुआ, वर्टिकल लगा है, देखो। और अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ गया कार्ड, देखो कार्ड सब लगा, देखो पहले से, देखो सब पहले से लगा रखे, देखो उसके देखो पोजीशन, डिस्प्ले, कलर, मैक, सब वही देखो चीज लगी। बॉर्डर लगा, देखो ये बॉर्डर आ रहा था, हल्का हल्का बॉर्डर आ रहा था। वो देखो बॉर्डर नहीं आता दिखाया था स्टार्टिंग में, वो उसी से आया था, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा तो इसमें आप इसमें छिड़खानी भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, और क्या नहीं, मैंने अपना, हाँ अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। अभी भी नहीं समझे, सिंपल देखो हमने यहाँ पे कार्ड कितने पे लग, फिर एक का, तो एक का रिप्लाई कर दूँ फिर समझना।
हमने ये कॉल एमडी 4 कितना होगा? बताओ कितनी बिट होगी? बताओ, अंदाज लगाओ कुछ भी। 100% को डिवाइड करो 3 पार्ट में, कितना हुआ? 25 कैसे हो जाएगी? 4 थ्रू में 3 है ना? हम्म। अरे अरे एक सिंपल कुछ भी लगा लो, 3/4% लगा दिया, ठीक है? समझ आ रहा है? 3/4% लगा लिया। तो अब जो कार्ड किसका होगा? 100% किसका होगा? सिंपल होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ये क्लास हटा दूं, मैंने ये हटा दिया, लो देखो, अभी भी तो वही रेट आ रहा है। कुछ रेट में अंतर आया क्या? है ना? कुछ अंतर आया रिजल्ट में क्या? तो समझो चीज़ों को, है ना? बस ये कार्ड हमें क्या दे रहा है? ये कार्ड हमें क्या दे रहा है? एक बॉर्डर दे रहा है बना के, और कुछ ये दे रहा है इसके अंदर। अभी दिखाया था ना कार्ड हमें क्या दे रहा था? दिखाया था ना अभी आप लोगों ने, है ना? समझ आ गया? तो ये कार्ड प्रॉपर्टी किसकी है? बूट बूट स्टैक की। हाँ, समझ आ गया ना? अब देखो, अब मैं नीचे आया, इसके अंदर एक डिप बनाया, देखा मैंने कार्ड बॉडी। देखो ये कार्ड बॉडी, दो प्रॉपर्टी होती है, एक कार्ड, एक होता है कार्ड बॉडी। चिंता मत करो, रटना नहीं पड़ेगा आपको, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको खुद ही याद हो जाएंगे अपने आप। इतना सीएसएस पढ़ लिया रटा क्या आप लोगों ने? आपको खुद ही पता नहीं होगा आपने कितनी सीएसएस लगा दी है, खुद ही अंदाज नहीं होगा। आपने 4 4 वेब पेज में कितनी सीएसएस लगा दी होंगी। अपनी फाइल देख लो जाके, लाइन में फाइल देखने जाके। कुछ रटा आपने? कुछ नहीं रटा, रटने का कॉलम ही नहीं है, बस चीज़ों को समझो। अब देखो कार्ड बॉडी के अंदर क्या आता है, मैंने यहाँ पे लिखा पी। अभी समझाता हूँ कार्ड बॉडी क्या करता है। मैंने जो कॉपी किया था ना, पेस्ट कर दिया, फ्री बटन लगा दिया, बटन के अंदर रीड और फिर यहाँ पे क्लास, बताया था ना क्लास आपको कल। मैं और भी दे देता हूँ, लो VPN जी लगा देता हूँ दूसरा रुपया, वार्निंग भी अभी बहुत सारे कलर बता दूंगा। तो देखो क्या बना, देखो। अब बात करते हैं, एक मिनट, पहले समझ तो लो, सब आंसर दे दूंगा। अब समझते हैं कि कार्ड, पहले स्टेप बाय स्टेप समझ तो लो, फिर क्वेश्चन बताता जाऊंगा। पहले समझो ये कार्ड क्यों लगाया था। आप चीजें पहले क्लियर तो कर लो माइंड की अपनी, कार्ड में था क्या, है ना? तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि कहानी। हमने जब कार्ड स्टार्ट किया, आप लोग क्या देखते नहीं हो, सब कंफ्यूज होते हो। मैंने इस कार्ड में लिखा H1, पहले आप देख लो कार्ड है क्या, फिर आगे कहानी आप समझना। हाँ, पहले देख लो कार्ड क्या है। दिख रहा है कार्ड क्या है? कार्ड क्या है सब लोग? दिख गया ना? ये बॉक्स है ना? अब मैं इसी बॉक्स के अंदर इमेज लगा रहा हूँ, इसी बॉक्स के अंदर कंटेंट लिख रहा हूँ। सीखा था ना डिव, डिव सीखा था ना, ई कॉमर्स। एक डिव बनाया था, डिव का बॉर्डर लगाया था, बॉर्डर के अंदर इमेज लगाई थी, कंटेंट लिखा था। माइक बंद करो, ये माइक बड़ा गूंज रहा है भाई, ये माइक, इसकी माइक चालू है, माइक बंद करो थोड़ा, है ना? तो वही है, ये कुछ अलग नहीं भाई। अगर मैं यहाँ पे कार्ड की जगह ए लिख दूँ, ए लिख देता हूँ, ए, इस ए पे क्लास लगा देता हूँ, बॉर्डर वन फिक्सर सॉलिड बिट हाइट सेट कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा देता हूँ। समझ आ रहा है? तो कंफ्यूज नहीं हो कि क्या चल रहा है। वैसे इतना समझो कि कार्ड क्या है, ये कार्ड, यहाँ देखो कार्ड, ये बॉर्डर, इस कार्ड के अंदर हमने क्या लगाई, एक इमेज लगा दी, ठीक है? इमेज लगा दी। फिर ये कार्ड बॉडी क्या कर रहा होगा, वो ही समझाता हूँ। कार्ड
बॉडी। कमेंट में आप लोगों की लगाता हूँ, मुझे तो पता है कौन सा डिप कहाँ बंद हो रहा है, आप लोग लगाया करें। मैं देखता हूँ कि बच्चे कमेंट ही लगाते, वो सोचते हैं कि सरफ नहीं लगा रहे हैं, हम आपके लगाते हैं। मैं तो देखो, आप VS कोड पे लिख रहे हो, मैं सबलैम पे लिख रहा हूँ। मैं सबलैम पे क्यों लिखता हूँ? इससे मेरा कोड लिखने का तरीका अपने आप सेट होता जाता है। VS कोड में तो क्या, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाता है ना। यहाँ तो मैं खुद फॉर्मेट कोड सही करता रहता हूँ, है ना। अब देखो आ गया। अब देखो ये कार्ड बॉडी क्या कर रहा होगा, पहले आप डिजाइन देख लो, दिख रहा है जी डिजाइन। पार्ट कार्ड बॉडी के अंदर आता है जो लिखा है मैंने, ठीक है। जैसे मैं हटा देता हूँ कार्ड बॉडी, मैं हटा दी कार्ड बॉडी, ठीक है। अब सिंपल सा डिप बन गया जी, सिंपल डिप है। डिप लगाओ, चाहे लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा हटा देता हूँ तो वो कन्फ्यूज करोगे अभी, लो, है ना। अब देखो क्या बन जाएगा, क्या डिफरेंस। कार्ड बॉडी हटाने से, कार्ड बॉडी क्या कर रहा है, पैडिंग दे रहा है दोनों साइड से, चारों तरफ से। फोटो क्या एडजस्ट नहीं कर रहा, फोटो तो अपनी जगह सही है, देखो, ठीक है। अब देखी जाए तो देखो समझो, आपको पेंट खोलना पड़ेगा। क्या ओपन हो गया, पेंट में समझाना पड़ेगा कि कार्ड बॉडी क्या करता है। पेंट भी मना कर रहा। देखो ये आपका कार्ड था, इतना कार्ड था, समझाता हूँ। ये हमने आपको कार्ड दिखाया था, दिखाया था, हाँ है ना। फिर हमने कार्ड के अंदर एक इमेज ऐड कर दी, तो कार्ड ऐसा दिखने लगा, तो कार्ड ऐसा दिखने लगा, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो गई, इमेज। पहले कार्ड ऐसा दिखाया था, आपने समझ में आया तो भगवान आपको भला करे। फिर इमेज ऐड करी तो कार्ड ऐसा दिखने लगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कंटेंट ऐड किया। आप मांगे चलो कंटेंट ऐड किया, तो जो कंटेंट ऐड होगा वो इसी के नीचे से तो ऐड होगा, ऐसे ऐसे, ऐसे से तो कंटेंट ऐड होगा, है ना। ऐसे तो ऐड होगा, ये तो जानते हो ना आप लोग। तो वो ये ऐड हुआ, है ना। मगर ऐड किसके अंदर हो रहा है, मेरे बॉर्डर के अंदर ही, है ना। ऐसे तो कार्ड कार्ड के अंदर तो अंदर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ये कार्ड बॉर्डर चल रहा है ये, है, ऐसे तो बढ़ेगा सारे लोग, है ना। अब हुआ क्या, ये इससे चिपक गया, जो बॉर्डर था, बॉर्डर से चिपक रहा है हमारा पैराग्राफ सब कुछ। अब क्लाइंट ने क्या बोला कि भाई ये बॉर्डर से क्यों चिपक रहा है, इसमें गैपिंग करो। क्या कहा उसने क्लाइंट ने कि कम से कम ऐसा रखो, ऐसा कम से कम ऐसा, ऐसा रखना है, ये दोनों साइड चारों तरफ से गैपिंग करो, चिपक क्यों रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी कार्ड के अंदर मैंने एक डिव और बनाया, जिसके अंदर मैंने क्लास क्या बनाई, कार्ड बॉडी नाम की, ठीक है। और ये कार्ड बॉडी वाली क्लास किसके अंदर बनी हुई है, कार्ड के अंदर, दिख रहा है ना। अब मैंने इस कार्ड बॉडी पे क्या कर दिया होगा, पैडिंग लगा दिया होगा चारों तरफ से, ना। देखो यहाँ पे समझ में आई बात, कभी भी नहीं आई। डिजाइनिंग सीखा था, पैराग्राफ सिखाया था, पैडिंग सिखाई थी, ये पैडिंग दे दी मैंने चारों तरफ से। अब आगे ना, अब नहीं आता तो से, तो भगवान भला करता है आप लोगों को। अब पहले इतना नोट कर लो, हाँ हाँ, वो हाँ हाँ, लो लो लो, अभी कर देता, लो लो। हाइट मैंने कर दी 100, ठीक है। और हाइट भी कम करना चाहो, हाइट भी कम कर सकते हो, बिर्थ कम करना चाहो, बिर्थ भी कम कर सकते हो। देखो इसकी बिर्थ कम करना चाहो तो स्टाइल, हाँ हाँ क्यों, हाँ क्यों नहीं रहेगी भाई। सिंपल समझो, देखो इसकी बिर्थ कितनी है,
इसकी विड्थ अगर हमारी मान के चलो 45% है, तो उससे आप ज़्यादा ले जाओगे तो बिगड़ जाएगा ना। हम तो उससे कम ही ले जा रहे हैं ना। हाँ क्या? हाँ हाँ, हम तो उससे कम ले जा रहे हैं ना। देखो दिख रहा है, मैंने कर दी, मैंने 40 कर दी। तो इसकी जरूरत नहीं करने की, तो बाई डिफॉल्ट ही सेट कर देता है सबने, आप झंझट ही नहीं पालो। जब करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। फिर क्या होता है, देखो जब जब हम ये काम करते हैं ना, तो हम जैसे हमें ये काम करना है, मांग चलो, तो हम पहले ऐसे हमें पहले डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे इमेज कौन सी कितनी बड़ी विड्थ हाइट सेट करनी है, तो वो सेट करते जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मिनट देखो, अब यही मैं डिव इतना पार्ट यहाँ पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और एक काम और करना है मुझे, इस पर थोड़ा शैडो लगा देता हूँ, शैडो। देखो शैडो सिखाया था आप लोग, बॉक्स शैडो है ना। तो यहाँ पे क्लास होती है शैडो एलजी। दिख रहा है शैडो? बताओ किस पे लगाया मैंने, चलो बताओ, तीनों में शैडो किस पे लगा हुआ है, बताओ। हाँ, दिख रहा होगा ना, है ना। देखो शैडो सेम सेम होते हैं, देखो एलजी होता है, एक सिंपल लगा देता हूँ, एक सिंपल शैडो होता है, एक एलजी लगा दिया, एक शैडो एमडी। एमडी सिखाया था ना, मीडियम। तीन टाइप के शैडो होते हैं, जैसा शैडो आपको लगाना हो। हाँ नहीं, एलजी चलता है, एलजी का। देखो ठीक है, लग रहा है 3 टाइप का उठा हुआ, है ना। और देखो ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, देखो जो हमने बनाया ये, क्लिक किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आईफोन 12 पे क्लिक किया, देखो दिख रहा है। अब देखो जी एक दूसरे से थोड़े चिपक रहे हैं, दिख रहा है आपको? सब देखो, देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे देखो एक दूसरे चिपके हैं, ये देख पा रहे हैं? वॉइस आ रही मेरी? देखो देखो, आप देख लो। अभी है ना, मैं छोटा कर रहा हूँ, देखो यहाँ से, देखो अब देखो ये चिपक रहे हैं एक दूसरे से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल पे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास लगा दें MB3। MB3 समझते क्या होता है? मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल होता है ना। क्या होता है मार्जिन बॉटम? कितना होता है मार्जिन बॉटम? 16 पिक्सल होता है ना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसी रो को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया उठा के। और देख लो, देखो अब आप देख लो, सैमसंग गैलेक्सी पे कर लेते हैं। देखो अब देखो स्पेस आ रहा है, देखो देख रहे हैं। अब इस कार्ड से आप चाहे ई-कॉमर्स बना लो, कुछ भी कर सकते हो, बताओ, कुछ भी कर सकते हो ना। देखो बताओ, और देखो फिनिशिंग दिख रहा है काम में। देख पा रहे हैं सब लोग चीजें, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। बूट स्टेप से काम कर रहे हैं, काम कितना फास्ट हो रहा है, कितनी चीज बनती जा रही है हमारी, बनते जा रही वेब पे ध्यान। और फिनिशिंग देखो आराम से सब चीजें, है ना, देखो, है ना? तो अब मैं इसको थोड़ा बंद कर रहा हूँ, इसको आपको नोट करना है ना। अब नोट की प्रोसेसिंग क्या है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कार्ड डॉट एच टी नाम की एक फाइल बनाओगे, उससे बूट स्ट्रैप की लिंक लगाओगे, फिर कंटेनर लगाओगे, फिर कंटेनर का डिव यहाँ बंद करोगे, फिर रो बनाओगे, रो का डिव यहाँ बंद करोगे, फिर कॉल MD4 करोगे, है ना। ऐसी प्रोसेस से नोट करा करो तो समझ में आती है चीज़ें।
अब जैसे कि छापने लग गए कंटेनर H1 डिव रो, फिर डिव एच छापने लग गए आप लोग, तो समझ में क्या आएगा भाई? छापने को तो मैं कोड अब भेज देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इनको आप रट भी नहीं सकते, रट सकते हो क्या इनको? बेटर है समझो, बस बस रटना नहीं है ना। चलो नोट करो उसको आप, नोट करो। कमेंट कमेंट लगाना बहुत जरूरी है।